नमस्कार मेरे प्यारे अभिन मित्रों। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी को आपके अपने अध्ययन केंद्र समर्पण विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ भैया, आज हम लोग कक्षा 12वीं का काव्य खंड का 7वीं अध्याय अध्ययन करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग, जिनकी रचना है भैया सुभद्रा कुमारी चौहान जी का रचना। एक अद्भुत मार्मिक प्रेम जो माता और पुत्र में होता है उसको दर्शा रहे हैं शब्दों के साथ। एक ऐसा करुणाजनक भाव है प्रेम, जो कि लेखिका अपने शब्दों के माध्यम से तमाम जितने भी माँ हैं उनके दिलों के दर्द को बहुत ही निकट से महसूस किया है और उसको शब्दों में व्यक्त कर रही है। तो आइए उसको हम लोग पढ़ें और देखिए, हर एक पाठ्य से हमको कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। आखिर उसका महत्व क्या है, आखिर पढ़ाया जा रहा है तो क्यों पढ़ाया जा रहा है, कुछ तो इससे संदर्भ में सोचना होगा ना भैया। देखिए, अब मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग पढ़िए और ये समझिए। देखिए, मैं कहता हूँ कि देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि आप उस चीज़ को समझिए, मूल तत्व को समझिए। बात समझे ना। देखिए, साहित्य का एक अपना स्थान होता है हमारे समाज में, इसलिए तो जो साहित्य को ना दर्पण कहा जाता है। समाज, आईना ऑफ समाज, समाज का आईना। समझ, मैं इंग्लिश में थोड़ा सा शब्द का व्यक्त कर दिया, समझ ना। और जो पुत्र वियोग मतलब उनकी जो लेखिका के जो बेटे हैं वे इनसे अलग हो गए हैं, अब इस दुनिया में ना रहे हैं। इस वजह से उस अपने दर्द को, अपने मातृत्व प्रेम को इस कदर महसूस किया, इस तरह जागृत हुआ इनकी चेतना कि उन्होंने लिखी, उन पर एक कविता ही लिख डाली। और कविता एक ऐसा, तमाम हमारे जो माताएं हैं उनकी जो दर्द होती है उनको भी बहुत निकट से स्पर्श करने का अच्छा प्रयास किया गया है, समझे ना। तो इनको तो आप पढ़िएगा, ये कविता मुकुल से ली गई है, इनकी जो रचना थी, समझ ना। और इनका योगदान भी रहा हुआ है। जीवन काल इनका 16 अगस्त 1904 से लेकर 15 फरवरी 1948 तक रहा है, समझ ना। और अपना जो इनका दुर्घटना भी हो जाता है कार एक्सीडेंट से, समझ ना। कार की दुर्घटना में हो जाता है इनके वापसी में, समझ ना। तो इन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम में भी अपना कुछ योगदान दिए हैं, समझ ना, असहयोग आंदोलन के दरमियान। और ये ऐसे मतलब थी महिला की अपने सभी में ही 9वीं तक पढ़ाई के बाद असहयोग आंदोलन में भाग ली, समझ ना। चलिए अब हम लोग अध्ययन करते हैं। पुत्र वियोग मतलब अलग हो गई है, मतलब लेखिका। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। खिलौना शब्द बेटे के लिए प्रयोग किया गया है, समझ ना। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखिका की का जो माता है, उनके पुत्र के खो जाने के बाद उनके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया गया है। कवित्री कहती है कि आज चारों ओर खुशी का वातावरण है और सारे संसार में खुशी छा गई है, लेकिन ये खुशियां मेरे लिए व्यर्थ है। ये मेरे लिए सुहाना पल कुछ काम का नहीं है, क्योंकि मेरा खोया हुआ पुत्र रत्न जो है अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ। अर्थात कवित्री के पुत्र का निधन हो गया है, अकाल मृत्यु हो गया है। और एक माँ के लिए बेटे से ज़्यादा प्रेम जो होता है ना, तो देखिए यहाँ बहुत सारे, देखिएगा पढ़िएगा आगे में, तो यहाँ पर देखिएगा प्रेम सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भैया कहकर बेटे को संबोधित किया गया है। तो ये जब आप पढ़िएगा, इस चीज़ को महसूस कीजिएगा, समझने का प्रयत्न कीजिएगा, तो एक साहित्य अपने आप में मतलब एक अलग ही मनोरंजन का सोर्स माना जाता है। आप यदि पढ़ते हैं तो बात की बात है। देखिए,
आगे चलते हैं। कैसे करुणाजनक स्थिति रही है लेखिका को, ये समझे ना। और बहुत सारा भी यहाँ पर तुलना भी की गए हैं कि हाँ ऐसा ना ऐसा होना चाहिए, समझे ना। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। देख रहे हैं ना कितना करुणाजनक शब्दों की के माध्यम से अपना दर्द को व्यक्त कर रही है माँ। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिसे समय पुकार, जिस समय पुकारा। वो बचपन, उस बचपन की याद कर रही है, वो बचपन का पल, ये सुहाने पल इस कदर माँ याद कर रही है कि देखिए लेखिका कह रही है जब उनकी पुत्र खो जाती हैं उनसे, तो उनकी मन की व्यथा इस कदर हो जाती है कि वे अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने शीत लगने के भय से उसे अपनी गोद से नहीं उतारा। उसने जब भी माँ कहकर आवाज लगाई, मैंने अपना सारा काम काज छोड़कर उसे के पास दौड़कर आई ताकि उसकी जरूरतों को पूरा कर सकूं। लेकिन आज तो लाल मेरे सामने तो नहीं है। माँ का दर्द दर्द है। पुत्र और माँ के बीच का प्रेम को दर्शाया गया है इसमें। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। देख रहे हैं ना शब्दों का, देखिएगा भैया। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरिया गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आंख में रात बिताई। समझे ना, जिसके आंख में मलिनता देखकर रात बिता दी जाती है। घर में एक छोटा सा बच्चा का तबीयत खराब हो जाता है, सब लोग सो जाते हैं, अपने अपने काम में मग्न हो जाते हैं, अपनी अपनी दुनिया में, अपने चकाचौंध दुनिया में मग्न हो जाते हैं। लेकिन माँ अपने पुत्र से, अपने संतान से, ये नहीं कि केवल पुत्र से ही, अपनी पुत्री से भी प्रेम करती है। माँ तो माँ होती है। लेकिन यहाँ पर लेखिका का पुत्र खो गया है। ऐसा बात नहीं कि पुत्र है तो पुत्र के लिए पुत्री से भी होता है। समझ ना, माँ का प्रेम संतान से अधिक ही होता है, क्योंकि हर रिश्तों से ज़्यादा उनका माता और संतान का होता है। 9 महीना ज़्यादा होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो समझे ना। और उनके साथ खो जाना अपने संतान को, वे इस दर्द को कैसे महसूस कर रही है। जब जब याद आता है किसी को, अपने लाल का चेहरा किसी के औरों के लाल के चेहरे में देखती है, किसी आस पड़ोस के बच्चों में जब तब खेलता है तो मेरा लाल ऐसा होगा। बचपन की जुड़ी, बचपन से जुड़ी हुई तमाम तरह की यादें तरोताजा कर देती है। जैसे आप जानवर मूवी देखे होंगे, अक्षय कुमार का, और क्या मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक मतलब हीरोइन थी। तो उसमें कैसे गुजर जाने के बाद शिल्पी शेट्टी से कुछ है, मैं पता नहीं, उतना नहीं बता पाऊंगा। तो उसमें देखिएगा क्या मतलब, पास बुलाती है, लोरिया सुनाती है, तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, इस तरह की, मतलब किस तरह का, मतलब समझ ना, खो जाने के बाद उनका मनोस्थिति कैसे हो जा रहा है ना, ठीक उसी तरह से समझ ना। एक मूवी भी है तो आप उसको देख सकते हैं, समझ ना। तो इसमें कहती है माँ, जो भी घटना हो रहा है पुत्र खो जाने के बाद, उनकी मन की व्यथा, मार्मिक चित्रण, मार्मिक करुणा दर्द को, हृदय विदारक दर्द को कवित्री शब्दों के अपने भावनाओं को व्यक्त कर रही है। और कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैंने जिसके हर एक सुख का ध्यान रखा, जिसे थपकी देकर सुलाया और जिसके लिए लोरिया गाई, उसके चेहरे पर छाई उदासी को महसूस करके, जिसका रात भर जाग कर ख्याल रखा, उस पुत्र को बार बार याद कर कर अपने आप को सोच रही है। जिसके लिए भूल अपनापन, पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। देख रहे हैं ना भैया,
जिसके लिए भूल अपनापन, अपनों को भूलकर पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी देवता बनाया, पत्थर के में भी अपने देवता को देखा, वहां पर भी मन्नत लोग मांगते हैं। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, मेरे लाल उन्नति करे, मेरा लाल मेरा नाम करे, इस तरह की मन्नत मांगी। और आज नहीं है लेखिका के पुत्र उनके सामने, तो उनकी मन की स्थिति इस पल को याद करके अपने आप को दर्द में महसूस कर रही है कि आखिर क्या हो गया, मेरा खिलौना, मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरे कलेजे का टुकड़ा कहाँ चल गया। समझ है ना। तो देखिए, ये कहती है लेखिका, कवित्री कहती है, मैं अपने पुत्र को याद करती हुई कहती हूँ, मैंने जिसके लिए अपने सारे सुखों को भुला दिया, पत्थर को भी देवता मानकर जिसे नारियल दूध और बतासे चढ़ाए, जिसके लिए मैंने सारी देवालय गए और शीश नवाया, जिसके सामने मैंने नतमस्तक हुई, जिसके लिए मैंने सदा खुशहाली के लिए दुआ मांगी और जिसके लिए अपना हर एक अहमियत को भुलाया, आज मेरे पास नहीं है। वो लाल कहाँ गया। देखती है इधर उधर, उनकी मनोवस्था को समझिए, समझ है ना। एक लगाव हो जाता है इंसान को, जरूरी नहीं है ना कि मतलब इंसान होता है ना, वे भावनाएं है ना, किसी से लगाव हो जाने के बाद समझना वे पुत्र होते हैं ना, पुत्र और माँ का रिश्ता समझना। ऐसा बात नहीं है कि पुत्री से भी नहीं हो, पुत्री से भी होगा। तो वहां पर भी देख रहने की स्थिति कैसी हो रही है। जिसके लिए, हाँ, यहाँ पर जिसके लिए है ना, यह तो मैंने पढ़ लिया। एक सेकंड भैया, थोड़ा सा मैं जगह बना दूं, चूंकि हाँ। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया मेरा छौना मेरा। समझ ना। ओह, ये हृदय विदारक लेखक की दर्द है, पुत्र वियोग का दर्द छलक रहा है इस शब्दों में। इस भावनाओं को समझिए, इनके दर्द बहुत ही मतलब करुणाजनक है। एक माँ के लिए बहुत कठिन होता है अपने लाल को। ऐसे बात नहीं है कि माँ के अलावा और किसी लोग का नहीं होते पुत्र बेटा मतलब, लेकिन माँ का थोड़ा सा, माँ का ममत्व मतलब समझते हैं ना, माँ को ममत्व का प्रतिमा माना जाता है। हमारे भारतीय समाज इसको इतना कर मानता है, समझना। तो और ये कह रही है लेखिका कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, कहीं मतलब देवता को भी कह रही है, कोई भी कुछ नहीं कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। समझ है ना। लेखिका कहती है, पुत्र वियोग के कारण की दर्द बहुत छलक रहे हैं। समझ है ना। तो लेखिका की का जो है पुत्र वियोग में के माध्यम से, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र को खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक एवं करुणाजनक एवं हृदय विदारक चित्रण वर्णन किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे द्वारा की गई अर्चना, पूजा, दुआई कोई भी काम नहीं आई, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सका और मेरा हृदय का टुकड़ा, मेरा कलेजे का टुकड़ा मुझसे छीन ही गया। मैं आज असहाय और विवश बैठी हूँ और मेरा नन्हा बच्चा मेरे आंखों के सामने ही भगवान को प्यारा हो गया। कह रही है कि देवता को भी मतलब मेरे इतनी अर्चना, मेरी इतनी पूजा पाठ, मन्नत, जिसमें मैंने अपने पुत्र की खातिर पत्थर को भी देवता मानकर शीश झुकाए, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं दूध चढ़ाया, कहीं बतासे चढ़ाए, लेकिन
कोई कुछ ना कर सका। आखिर मेरी छीन गया मेरे आंखों का तारा, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे जिगर का टुकड़ा को मुझसे ही छीन ही गया, छीन ले गए, छीन कर ही रह गया लोग। समझ ना। तड़प रहे हैं बिकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा ना सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। देखिए माँ ये भी जान रही है कि जो चल गया वो फिर आ नहीं सकता, फिर भी ये एक आस, एक उम्मीद की किरण को जागृत करते हुए उस पल को याद करती है, संतोष रखती है कि आखिर मेरा बेटा कहीं गया होगा कमाने, ये पढ़ने लिखने तमाम तरह की बात। समझ है ना। तो उस बात को कह रहे होंगे और ये जानती है कि जो चल गया है तो फिर आ नहीं सकता है, मृत्यु अटल है, होनी प्रबल है, मृत्यु सत्य है, अटल है, अडिग है, वे होना है। लेकिन अकाल मृत्यु मेरे से पूर्व मेरे पुत्र ही चला गया, क्या यही दिन देखने के लिए मैं यहाँ थी? अपने आप को आत्मग्लानि महसूस करती है, अपने आप को संतोष असंतोष महसूस भी करती है, संतुष्ट नहीं हो पाती है। याद आ जाते हैं आस पड़ोस के लड़के होंगे, बच्चे होंगे, याद आ जाते हैं। अक्सर कहा करते हैं लोग कि कुछ याद रह ही जाती है, कितनों आप मोबाइल से डिलीट कर दीजिए किसी से यादगार, लेकिन वो यादगार जो दिल का जो होता है ना, एक हृदय का जो निश्चल प्रेम होता है, निश्चल स्नेह होता है, वे आप कभी भी उसको डिलीट नहीं हो पाता है, बहुत विकट होता है। देखिए तड़प रहे हैं बिकल प्राण ए, मुझको पल भर शांति नहीं, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं। धन किसके लिए कहा गया है? पुत्र को कहा गया है। एक जगह खिलौना भी कहा गया है, एक जगह धन से भी संबोधित किया गया है। समझ ना। देखिए तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा भैया। लेकिन देखिए इसे लिखिएगा, प्रस्तुत पंक्ति सुमित्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की व्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मेरे प्राण तड़प रहे हैं और मुझे एक पल की भी शांति नहीं। मैंने जो अनमोल रत्न, अनमोल धन खो दिया है, उसे मैं अब वापस नहीं पा सकूंगी, इसमें तनिक भी, थोड़ा भी संदेह नहीं। समझ ना। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। समझ है ना। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल निरस लगता है, सूना सूना जीवन मेरा। समझ है ना। तो लेखिका कहती है पुत्र वियोग के बाद उनकी जो मन की व्यथा है, मार्मिक दर्द, करुणाजनक हृदय विदारक दर्द को शब्दों के माध्यम से उद्घाटित की है लेखिका। कहती है कि सब कुछ जानते हैं कि वो नहीं आ सकता है, फिर भी रोता ही रहता है मन, नहीं मानता है मेरा मन, बड़ा जटिल है, बहुत कठिन है, नीरस लगता है, कोई कहीं पर भी खुशी नहीं, कहीं पर भी आनंद नहीं, कहीं पर भी शांति नहीं, कहीं पर भी सुकून नहीं। लगता है कुछ खो दिया मैंने, चारों तरफ सूना सूना लगता है, नीरस लगता है। वे शब्दों की इनकी भावनाएं हैं। तो इसको आप कैसे कहिएगा भैया, कैसे लिखिएगा? देखिए तो इसमें कहती है लेखिका, कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि मैं जानती हूं कि मैं अपने पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकती हूँ, वो पुत्र धन अब दोबारा हासिल नहीं कर सकता हूँ जिसे मैं खोया हूँ। फिर भी मेरा हृदय, मेरा मन
इस बात को मानने को स्वीकार नहीं करता। मेरा जीवन का अब कठिन और मेरा जीवन अब कठिन और नीरस सा हो गया है। समझ ना, माँ को लग रहा है, माँ को ही क्या ही सभी को लोग को, लेकिन एक तो माँ का तो दर्द है इसमें दिखाया जा रहा है। यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला कर उसको समझाती। कहाँ गया था रे लल्ला, तू किधर गया था? ये मतलब माँ की अपनी एक प्रेम है अपने पुत्र से। थोड़ा सा आप दूर होने पर रहते हैं लोग तो थोड़ा सा लगता है कि भाई एक बार, कम से कम एक बार तो आ जा, एक बार। समझ ना, पल भर को उसको माँ पा जाती, जिसे लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। समझ ना, तो लेखिका कहती है ये सभी जो शब्द हैं, एक 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 शब्द में दर्द है। माँ की अपनी प्रेम है पुत्र के प्रति, और पुत्र वियोग के कारण इनकी मन की जो मनोवस्था हुई है इस तरह हुई है। समझ ना, तो लेखिका कहती है अपने पुत्र को याद करते हुए कि यदि मैं अपने पुत्र को एक पल के लिए भी पा लेती तो उसे जी भर कर प्यार करती और उसे समझाती कि वह अपनी माँ को यूं छोड़ कर ना जाया कर, यूं छोड़ कर ना जाया कर। लेकिन अब उसको पाना संभव नहीं है, एक असंभव है। मैं ये जानती है, लेकिन फिर भी अपने आप को हौसला हिम्मत बढ़ाती है बहुत। मतलब समझ ना, पुत्र का ही हम क्या है। देखिएगा समाज में जब थोड़ा सा घूमिएगा तो अलग अलग लोग भरे हुए हैं। मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ कर न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। देखिए प्रेम सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। भैया किसके लिए प्रयोग किया गया भैया? बेटे के लिए। लेखिका अपने बेटे के लिए संबोधित कर रही है प्रेम सूचक शब्दों से भैया कहकर। समझे ना, मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ कर न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन बात समझाना। समझ है ना, तो लेखिका कहती है कि मैं अपने पुत्र को अगर कहती है कि क्या बोलते हैं, हाँ अपने मतलब माँ अपने बेटे के लिए कहती है कि खोकर मन को संतावना देती है और कहती है कि छोड़कर कभी नहीं जाना। समझ ना, एक पल के लिए भी बहुत कठिन होता है मतलब खोकर जीना। समझ ना, अलग होकर वे अपना आपको यति कार्य इसका भी सोच रही है, मतलब भावना में बह जा रही है ना। समझ ना, रामायण में आप लोग देखे होंगे तो जब राम जी वनवास गए हुए थे तो कौशल्या माता का क्या मनोवृत्ति हुआ था। समझ ना, उसके बाद राजा दशरथ जी का चल जाना, तो एक अलग ही मतलब होता है। समझ ना, थोड़ा सा भावनाएं हैं। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। समझना, कह रही है माँ कि भाई भी भूल सकते हैं, बहन भी भूल सकते हैं, पिता भी भले भूल सकते हैं, लेकिन रात दिन की साथी जो मैं माँ हूं, कैसे अपने मन को समझाएं, कैसे उस को अपने आप को उस चीज को स्वीकार करे कि मेरा पुत्र रत्न, मेरा आंखों का तारा, मेरा कलेजे का टुकड़ा अब मेरे पास नहीं रहा, उसको मैं कैसे समझाऊं। बड़ा कठिन हो रहा है। समझे ना, आज अफसोस होती है इस बात को कि कुछ हमारे जो रिश्ते थे विपत्ति बांट कर एकजुट होने का था, लेकिन आज तो संपत्ति बांट कर लोग अलग अलग हो जा रहे हैं, अपने अपने दुनिया में खो जा रहे हैं। बहुत ही मतलब एक समाज हमारा मतलब किस तरफ जा रहा है ये कहना मतलब बहुत ही मुश्किल हो गया है। समझ है ना, एक समय था कि लोग आयु देखकर रिश्तों की अहमियत करते थे, लेकिन आज तो लोग आय देखकर ही रिश्तों की अहमियत समझते हैं और उनके सामने नतमस्तक भी होते हैं। समझ ना, तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे, और फिर भी आपको लगे कि भैया
यहाँ पर आपने गलती किया है, यहाँ पर ऐसा ना ऐसा होना चाहिए, तो आप लोग निस्संदेह मुझे सूचित करेंगे। यहाँ पर कोई भी हिचक नहीं, कोई भी घबराहट नहीं, समझे ना। पूरा ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए हम दोनों का बीच का जो रिलेशन है। एक मैं आपका मतलब एक क्या बोल सकता हूँ, आपको मैं क्लासमेट हूँ, आप क्लासमेट हमको मानिए, दम समझिए। इसमें कोई मतलब कि हाँ ना भैया हैं ये, उनको क्या बोले ना बोले, जो लगे, जहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मार्क लगे वहां से पूछिए। मैं नहीं जानता हूँ फिर जानने का प्रयास करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसमें क्या है, सीखना और सिखलाना मेरा तो काम है, तो मैं करूंगा ही, उसमें क्या है भैया। तो बात समझ ना। देखिए यहाँ पर लेखक क्या कि शब्द विराम हुई है, भावनाएं विराम नहीं हुई है, उनकी दर्द विराम नहीं हुई है, समझ है ना। तो इसको आप लोग कैसे लिखिएगा, तो उसके लिए आपको भी मैं बता दूंगा, लेकिन एक बात बता दीजिएगा पहले। जैसे यहाँ पर भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें समझ भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। तो इसको लिखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां सुमृद्ध कुमार चौहान द्वारा रचित कविता पुत्र वियोग से ली गई है, जिसमें उन्होंने एक माता के पुत्र खो जाने के बाद उसके मन की करुणाजनक, हृदय विदारक और अत्यंत अत्यंत दर्द भरा मार्मिक चित्रण किया है। कवित्री अपने पुत्र को याद करती हुई कहती है कि भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भले ही तुम्हें भूल जाएं, लेकिन एक माँ जो दिन रात अपने बच्चों के साथ रही हो, वे कैसे अपने मन को समझा सकती है। कवित्री कहना चाहती है कि माँ का हृदय बच्चे को कभी भी नहीं भूल सकता। ये सदा माता और पुत्र का और पुत्री का प्रेम सदा ही अमरत्व को प्राप्त करता है, कभी भी अंत नहीं होता, अनंत होता है, जिसकी वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। ये भावनाएं हैं, इनको महसूस किया जा सकता है। जितने करीब होइएगा उतने आप उसको अच्छे से महसूस कर सकते हैं भैया। तो मैं समझता हूँ कि आपको यहाँ पर सब एक एक शब्दों का एक एक अर्थ और लेखिका का क्या उद्देश्य था वे भी आपको समझ में आए होंगे। फिर भी लगे कि हाँ यहाँ पर ऐसे है, तो आप निसंदेह मुझे सूचित करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक मुझे याद दीजिए। जय हिंद, जय भारत।